शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 470 अंक गिरकर 80,315 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि निफ्टी 133 अंक फिसल करके 24,580 के करीब कारोबार करते दिखाई दे रहा है। 1023 शेयर्स एडवांस और 1,458 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं 195 शेयरों में कोई बदलाव फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। निफ्टी पर टॉप गेनर्स वाले शेयरों में हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट्स, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर और टाइटन कंपनी भी शामिल हैं। तो वहीं टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, जियो फाइनेंशियल और एनटीपीसी भी है। इसके साथ ही हिंडाल्को इंडस्ट्रीज भी काफ़ी गिरते दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी और रियलिटी सेक्टर में 1% से ज़्यादा की गिरावट इस वक्त मार्केट में देखने को मिल रही है। इसके अलावा मेटल, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर्स में भी भारी बिकवाली देखी जा रही है। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो निफ्टी मिड कैप में 0.91% और निफ्टी स्मॉल कैप में 0.91% गिरावट लगातार बनी हुई है। गीतांजलि फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार ने मनी कंट्रोल से बात करते हुए बताया कि अमेरिका ने भारत पर 27 अगस्त को 50% टैरिफ यानी आयात शुल्क पर ये एक बड़ा टैक्स, और इससे बाजार का माहौल थोड़ा भारी होता दिखाई देने लगा। लेकिन विजय कुमार का कहना है कि बाजार में घबराहट नहीं है, क्योंकि लोग इसे एक अस्थायी समस्या के तौर पर देख रहे हैं, जो कि जल्द ही हल भी हो सकती है। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने भी कहा है कि भारत और अमेरिका अंत में एक साथ आएंगे, और इस बयान से बाजार को भरोसा मिला है कि ये टैरिफ लंबे वक्त तक नहीं चल सकेगा। बाजार के सामने असली चुनौती है कि शेयरों की ऊंची कीमतों और कमज़ोर कमाई की रफ्तार, यानी कि एक शेयर की कीमत उसकी असल वैल्यू से ज़्यादा है और कंपनियों की आय उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है। फिर भी बाजार को घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी कि डीआईआई की मजबूत खरीदारी का सहारा मिल रहा है। अब ऐसे में डीआईआई के पास में ढेर सारा पैसा है और वो जम करके शेयर खरीद रहे हैं, और अगर विदेशी निवेशक यानी कि एफआईआई शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ऐसे में डीआईआई की खरीदारी पर उसका असर पड़ता दिखाई देगा, और ये उसे खरीद को कम करेगा। और अगले कुछ वक्त में निर्यात से जुड़े सेक्टर्स को भी टैरिफ की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है, और इसीलिए स्मार्ट निवेशक अब उन कंपनियों पर ध्यान दे रहे हैं जो भारत में ही अपनी सेवाएं और प्रोडक्ट बेचती हैं, और इनके शेयरों की कीमतें भी ठीक ठाक है। खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि निवेशक छोटी कंपनियों यानी कि स्मॉल कैप के शेयरों में पैसा निकाल करके अब बड़ी मजबूत कंपनियों यानी कि लार्ज कैप में निवेश करें। खासतौर से उन कंपनियों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जो भारत में उपभोक्ता सामान और सर्विसेज से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि रिटेल में एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल, और ये सेक्टर स्थिर हैं और इसमें जोखिम भी कम है। निवेशकों को सलाह ये दी जा रही है कि वे बाजार की स्थिति को ध्यान से देखें और जल्दबाजी में फिलहाल कोई फैसला ना करें, क्योंकि जो स्थिति अभी दिखाई दे रही है ये लंबे वक्त तक बिल्कुल नहीं रहेगी।